गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हिंदी व्याकरण में आज का विषय है पद परिचय। आज हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पद शब्द यानी शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो जैसे वर्ण, वर्ण क्या हुआ? वर्ण मीन्स हुआ अक्षर, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण सब ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया कमल, इसमें वर्ण क प्लस म प्लस ल, तो क्या बन गया आपका? कमल। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब हम समझेंगे कि पद किसे कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं। वाक्य में प्रयोग, जैसे हमने एक शब्द बनाया कमल, और वही कमल शब्द हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो कहलाएगा पद। जैसे हमने शब्द लिया कमल, कमल तालाब में खिल रहे हैं, तो कमल तालाब में खिल रहे हैं, कमल शब्द जो है वाक्य में प्रयोग हो गया तो कहलाएगा पद। तो पद किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं। तो शब्द और पद में क्या अंतर है? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और पद, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पद कहते हैं। अब हम जैसे कि आज का विषय है पद परिचय, तो पद परिचय किसे कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से पदों का परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि यानी हम व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इन सब का अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से पद का परिचय करवाना पद परिचय कहलाता है। जैसे रवि बहुत अच्छा लड़का है, रवि बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें आपके रेखांकित शब्द है रवि, तो हमें रवि शब्द का पद परिचय बताना है। तो यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया तो कहलाएगा पद। अब हमें इस पद का परिचय बताना है व्याकरण की दृष्टि से। जैसे रवि बहुत अच्छा लड़का है, रवि क्या है? आपकी संज्ञा, और संज्ञा की भेद आपके 5 हैं। तो आपकी कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें लिंग बताना है तो लिंग पुल्लिंग हो गया। वचन बताना है तो वचन एक वचन हो गया। कारक बताने हैं तो कारक आपका कर्ता कारक हो गया। इसी प्रकार रवि पद का हमने व्याकरण की दृष्टि से पद परिचय कराया। तो ये व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। तो रवि संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक। तो आपने समझा शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे पद के 8 प्रकार। पद के कितने प्रकार होते हैं? 8 हुए। जैसे संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने लिया व्यक्ति राम, वस्तु मेज, स्थान आगरा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने राम, मेज, आगरा। तो अब आएंगे संज्ञा के 5 भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें हम आप नेम लेंगे। जैसे आपने बाल गोविंद भगत ले लिया, हालदार साहब हो गए। जातिवाचक संज्ञा, कोई जो विशेष जाति का हमें ज्ञात कराती है, जैसे कुत्ता, चिड़िया, बिल्ली। भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें भाव का ज्ञात होता है, जैसे सुंदरता, मिठास,
और द्रव्यवाचक संज्ञा में हमें पदार्थ का, जैसे सोना चांदी। समूहवाचक में हमें समूह का ज्ञात होगा, जैसे भीड़ सेना। तो आपने समझा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आप समझेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, या हमने उदाहरण लिया था रवि बहुत अच्छा लड़का है। तो रवि की जगह हम रवि क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे वह सर्वनाम कहलाएगा। तो जैसे रवि बहुत अच्छा लड़का है, क्या हम जगह कहेंगे वह बहुत अच्छा लड़का है। तो वह आपका क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम में वह, वे, तुम, मैं, हम सब, ये सब क्या होंगे? आपके सर्वनाम होंगे। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहले सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 उपभेद हैं। 3 उपभेद कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे कि आपने संस्कृत में आपने रूप पढ़े होंगे, उसमें आपने पुरुष पढ़े हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम दोनों, हम सब। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब है नंबर 2 सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न किया जाता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चय होता है कि यह वह, यह लड़का है, वह किताब है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर उसके बाद 4 नंबर पे अनिश्चय सर्वनाम, जिसमें कोई निश्चय ना हो, जैसे कुछ और कोई। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, या बाहर कोई खड़ा है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में संबंध दर्शाया जाता है, जैसे जैसी, वैसी, जो, वह, वे, या जैसे, वैसे। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नंबर 5। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, जिसमें अपने, स्वयं या खुद, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए? सर्वनाम के 6 भेद हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम और संबंधवाचक, निश्चय, निजवाचक सर्वनाम। अब हम नंबर 3 क्रिया। कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, तो क्या कार्य कर रहा है? वो खा रहा है। तो खा रहा है आपकी क्रिया होगी। तो क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, अकर्मक क्रिया जो कर्म रहित होती है। जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है तो आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। यदि हम कहेंगे राम खा रहा है, जो कर्म रहित होगा, क्या खा रहा है कुछ पता नहीं, तो ये आपकी हो गई आकर्मक क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। अब हम उसमें पढ़ेंगे विशेषण। अभी आपने सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अब विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे रवि अच्छा लड़का है, तो
या रवि मोटा लड़का है, तो मोटा उसकी क्या होगी, विशेषता। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में सुंदर या मोटा या पतला, संख्यावाचक विशेषण में संख्या 1 2 3, परिमाणवाचक में थोड़ी कम ज़्यादा, सार्वनामिक में यह वह। जैसे यह किताब, वह मेज, ये आपकी सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जब हम पद परिचय देंगे तो हमें विशेष के बारे में भी बताना होगा। तो विशेष किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे रवि मोटा लड़का है, तो मोटा क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। अब हमें बताना है विशेष क्या है। तो विशेष कौन है? लड़का, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की। तो लड़का आपका हो गया विशेष और मोटा विशेषण। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अब हम कहेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी हैं? तो विशेषण की अवस्थाएं हैं जिसको आप अंग्रेजी में डिग्री कहते हो: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यह है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में सुंदर, लघु; उत्तर अवस्था में सुंदरतर, लघुतर; उत्तम अवस्था में सुंदरतम और लघुतम। इसमें उत्तर अवस्था में आधा त र और इसमें तम लगता है। और फिर उसके बाद अब हम आते हैं क्रिया विशेषण। सबसे पहले आपने समझा संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण। अब हम समझेंगे क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज चलता है, तो चलता है और तेज कैसे चलता है उसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। तो खरगोश तेज चलता है आपका क्रिया विशेषण हो गया। जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें कालवाचक यानी समय का पता चलता है। जैसे आज, कल, परसों आदि। अब हम नंबर 2 पे क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का पता चलेगा, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमें मात्रा का पता चलेगा, कम, ज़्यादा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अचानक, धीरे धीरे, प्रतिदिन, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर उसके बाद आपका संबंध बोधक। जो शब्द संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मेरा घर विद्यालय के पीछे है या सामने है। आपके पीछे कहेंगे कि सामने कहेंगे तो संबंध बोधक हो गया। अब है समुच्चय बोधक। जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। उसमें हम और, इसलिए, परंतु, किंतु आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द हो गए। जैसे मैंने खाया और सो गया, मैंने खाना खाया और सो गया। तो ये 2 वाक्यों को जोड़ेंगे, और है तो समुच्चय बोधक हो गया। अब है आपका अंतिम विस्मयवादी बोधक शब्द। जिन शब्दों से हमें हर्ष, दुख, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयवादी बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हाय, अरे, शाबाश, छी छी कहेंगे। जैसे हाय या वाह कितना सुंदर फूल है, तो विस्मयवादी बोधक शब्द हो गया।
तो आज आपने पद परिचय का अध्ययन किया, पद परिचय के बारे में समझा। सबसे पहले पद परिचय में आपने शब्द के बारे में, पद के बारे में, पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय के कितने भेद हैं। सबसे पहले संज्ञा, फिर संज्ञा के भेद 5, फिर आपने सर्वनाम, सर्वनाम के भेद 6, फिर उसके बाद क्रिया, क्रिया के 2 भेद, फिर विशेषण, विशेषण के 4 भेद, विशेषण विशेष के बारे में समझा, विशेषण की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं, फिर आपने क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में आपने 4 कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयवादी बोधक के बारे में समझा। आपको इसी के आधार पर आपको पद परिचय देना है। तो बच्चों, आज आपने पद परिचय के बारे में समझा। थैंक यू।